माध्यमिक एग्जामिनेशन 2026 का हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, जो 2017 और 2019 में आया। क्वेश्चन है, फ्रॉम द क्वे ऑफ ए रिवर ऑफ 600 मीटर वाइड, टू बोट्स start in two different directions to reach the opposite side of the river. The first boat moves making an angle of 30 degree with its bank, and the second boat moves making an angle of 90 degree with the direction of the first boat movement and reaches the other bank of the river. What is the distance between the two boats when they both of them reach the other side? इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ, किसी भी दरिया के एक घाट से, जबकि दरिया का चौड़ाई जो है 600 मीटर है, यानी दरिया का दो पार्ट है और दरिया का चौड़ाई जो है वो 600 मीटर है। किसी एक घाट से खड़ा होकर किसी एक घाट से दो बोट रवाना हुआ, यानी दो बोट निकला। पहला बोट जो है 30 डिग्री के एंगल पर जो है एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक गया, और दूसरा जो है इस बोट से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी इस बोट से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ अगर एक लाइन परपेंडिकुलर डाल दिया जाए तो यहाँ से यहाँ 90 डिग्री का मतलब ये 60 डिग्री है, तो ये 30 मिलकर 90 डिग्री, यानी पहला बोट से दूसरा बोट को जो है एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री है। तो अब ये बताइए कि ये दोनों बोट दरिया का अपोजिट साइड में जो पहुंच रहा है वो दोनों बोट का डिस्टेंस क्या होगा। दोनों बोट जो है एक ही पॉइंट से रवाना हुआ, लेकिन दो अलग अलग पोजीशन में पहुंच रहा है, अलग अलग जगह पर पहुंच रहा है। तो देखिए इसका क्वेश्चन को किस तरह करते हैं, इसका डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह। ये बोट का डायरेक्शन है, यहाँ से बोट रवाना हुआ, दरिया का दूरी है 600 मीटर। इस पॉइंट से एक बोट छूटा, यहाँ पहुंचा पॉइंट ए पर, ओ से ए तक पहुंचा, और दूसरा बोट यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, और यहाँ से ये बोट बी पर पहुंचा। ये दोनों का डिस्टेंस है। तो हम सबसे पहले ये 30 डिग्री वाला ये एंगल जो है ये 60 डिग्री है मेरा, इसको पहले लेंगे हम और फिर इसको लेंगे। तो अब दोनों का डिस्टेंस मालूम करने के लिए हम सबसे पहले निकालते हैं इन ट्रायंगल AOD, एंगल AOD इज इक्वल टू, यहां मेरा 60 डिग्री है, और OD इज इक्वल टू कितना है 600 मीटर। tan का इस्तेमाल करेंगे, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर के मेरा मतलब क्या है, परपेंडिकुलर ये हुआ, परपेंडिकुलर AD हुआ, और बेस क्या चीज है, ये एंगल है परपेंडिकुलर AD हुआ, AD अपॉन OD। AD का वैल्यू हमको मालूम नहीं है, OD मेरा कितना है 600 मीटर। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा √3, AD अपॉन 600 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AD इज इक्वल टू कितना होगा 600 √3 मीटर। AD निकल गया, AD का मतलब यहां से लेकर यहां तक का दूरी निकल गया। अब हम आते हैं इस ट्रायंगल के अंदर, ये ट्रायंगल के अंदर अब निकालते हैं इन ट्रायंगल BOD। लिखते हैं हम लोग क्या चीज, इन ट्रायंगल BOD, एंगल BOD बराबर या एंगल DOB बराबर, एंगल DOB बराबर कितना है 30 डिग्री, और DO बराबर कितना है 600 मीटर। अब यहां भी जो है हमको क्या करना है, tan का इस्तेमाल करना है, tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर जो है एंगल ये बना, एंगल अगर ये बन रहा है तो परपेंडिकुलर BD होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा मेरा BD अपॉन
बेस क्या होगा मेरा, डीओ। बीडी मालूम नहीं है, डीओ कितना है 600 मीटर। tan 30 डिग्री 1/√3, बी डी इज इक्वल टू 600। यहाँ मेरा बी डी का वैल्यू निकलेगा, बी डी √3 बराबर 600। बी डी इज इक्वल टू 600 अपॉन √3। इसको रेशनलाइज कर लेंगे, √3/√3, 600 √3 अपॉन 3। बी डी इज इक्वल टू कितना हो गया मेरा 200 √3। ये पहला वाला था इक्वेशन 1, दूसरा वाला इक्वेशन 2। पहला इक्वेशन का वैल्यू आया 600 √3, दूसरा इक्वेशन का वैल्यू आया 200 √3। अब ये दोनों को इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ए डी प्लस बी डी, इसलिए कि मेरा डिस्टेंस मेरा कितना है बी ए। बी ए का मतलब बी डी प्लस डी ए, ये मेरा पूरा डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो उसका डिस्टेंस निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसका डिस्टेंस को निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा कि ए डी प्लस बी डी इज इक्वल टू, ए डी का वैल्यू कितना है मेरा, ए डी का वैल्यू मेरा 600 √3। ए डी का वैल्यू कितना है मेरा 600 √3, और बी डी का वैल्यू कितना है 200 √3। यहाँ लिखेंगे 600 √3 प्लस 200 √3। इसके अंदर √3 को कॉमन निकाल लिया, 600 प्लस 200, √3 का वैल्यू निकाला, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 800। अब मेरा वैल्यू निकलेगा √3 इंटू √3 इंटू 800। √3 का वैल्यू होता है, √3 का वैल्यू होता है 1.732। 1.732 को 800 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा मेरा 1385.6 मीटर। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू बोट्स इज इक्वल टू 1385.6 मीटर। आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन स्टैंडिंग ऑन द रेलवे ओवर ब्रिज 5√3 मीटर हाई observe the engine of the train at an angle of depression 30 degree, but after 2 seconds he observed the engine at the angle of depression 45 degree on the other side of the bridge. Find the speed of the train. एक आदमी रेलवे ओवर ब्रिज से खड़ा होकर एक पॉइंट को देख रहा है, ऊपर यहाँ देख रहा है, एंगल बन रहा है यहाँ से 30 डिग्री, इसको अल्टरनेट एंगल 30 डिग्री इधर हो गया, और ब्रिज का हाइट कितना है 5√3 मीटर। उसके 2 सेकंड के बाद ट्रेन यहाँ से यहाँ पहुँच गई, तो अब यहाँ से जो एंगल वो देख रहा है वो एंगल बन रहा 45 डिग्री। तो एंगल जो है 2 सेकंड में यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी तय की है। तो हमको सबसे पहले स्पीड निकालने के लिए ये डिस्टेंस जितना कवर हुआ है, ये डिस्टेंस जितना कवर हुआ है, पहले हम उसका वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन बोला है एक आदमी रेलवे ओवर ब्रिज खड़ा होकर एक इंजन को देखता है, ट्रेन इंजन को देखता है, इस पॉइंट पर एंगल बन रहा 30 डिग्री। फिर 2 सेकंड के बाद देख रहा है कि वही इंजन जो है ये इस तरफ आ गई है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में 2 सेकंड का टाइम लगा। अब एंगल बन रहा 45 डिग्री। जमीन से ब्रिज का हाइट है 5√3 मीटर। तो हमको मालूम करना है स्पीड ऑफ द ट्रेन। सबसे पहले इस ट्रायंगल का बात करते हैं। सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी बराबर एंगल कितना बना है 30 डिग्री, और हाइट कितना है ए डी इज इक्वल टू
कितना है 5√3 मीटर। तो सबसे पहले tan का इस्तेमाल करते हैं। tan 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का मतलब AD है और बेस क्या है मेरा, DB या BD। tan 30 डिग्री का वैल्यू होगा 1/√3। AD का वैल्यू मालूम है 5√3 मीटर और BD ऐसे रह गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, BD इज इक्वल टू इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इससे करेंगे 5√3 इंटू √3। तो अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, BD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5√3 इंटू √3, क्या होगा 15। तो इसका मतलब है कि इतना निकल गया मेरा 15 मीटर। अब इस ट्रायंगल का बात करते हैं। इन ट्रायंगल ACD, एंगल ACD बराबर 45 डिग्री और AD बराबर है 5√3 मीटर। tan इस्तेमाल करेंगे, tan 45 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर AD होगा और बेस मेरा CD होगा। tan 40 AD इज इक्वल टू कितना 5√3 मीटर और CD हमको मालूम नहीं है। tan 45 डिग्री बराबर 1 होगा 5√3/CD। तो CD बराबर कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5√3 मीटर। तो CD और BD दोनों को मिला के दोनों को जोड़ देंगे, है ना। देयरफॉर BD, ये BD का वैल्यू निकला 15 और CD का वैल्यू कितना 5√3। अब दोनों को हम जोड़ देंगे। देयरफॉर BC बराबर BD प्लस DC। BD बराबर कितना 15, DC बराबर है 5√3। 15 प्लस 5 इंटू √3 का वैल्यू होगा 1.732। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अब मेरा हो गया 15। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो निकलेगा 8.66 और फिर 15 को इसका साथ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 15 और 8 23। 15 और 8 23.66 मीटर। डिस्टेंस इतना दूरी तय कर रहा है। देयरफॉर स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को किलोमीटर में लाएंगे हम। 23.66 मीटर में था, 1000 से डिवाइड कर दिया। अच्छा, और टाइम कितना था 2 सेकंड था। 2 सेकंड था तो घंटा में लाने के लिए 3600 से डिवाइड करेंगे। 3600 का 1 घंटा होता है। अब इसको डिवाइड करेंगे 23.66 अपॉन 1000, इधर हो गया 3600 डिवाइडेड बाई 2। इधर से काटेंगे 2 0 कट गया, 2 से करेंगे 18 हो गया और 23.66 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 10। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 425.88 डिवाइडेड बाई 10। अब इसको इससे 10 से डिवाइड कर देंगे तो 42.59 किलोमीटर पर आवर ये होगा स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, ये है क्वेश्चन पूरा। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये है पूरा आंसर। ये माध्यमिक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।